Hello everyone, welcome back to my channel Fan Wangsan and Chan Wang. So guys, आज मैं एक न्यू फैन फिक्शन लेके आई हूँ। ये एक वांगसन फैन फिक्शन है, साथ ही ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन, ओके। एंड ये एक ओमेगावर्स भी है। इसमें जो विंग है वो बॉटम है, वो ओमेगा है, और वांगजी जो है वो टॉप है एंड वो अल्फा है। सो ये एक वन शॉट एफएफ है, तो इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग इसे एंजॉय कीजिए बस, ओके। बहुत दिन से डिमांड था वांगसन एफएफ लेके आइए, वांगसन एफएफ लेके आइए। सो मैं आ गई हूँ लेके एक वन शॉट, ओके। अभी कोई बोलना मत कि वांगसन एफएफ लेके आइए, मेरा सैनवांग एफएफ, फिर उसको इंजॉय कीजिएगा, ओके प्लीज़। उसके बाद में एक लॉन्ग सा वांगसन एफएफ लेके आऊँगी, ओके। अभी वन शॉट को एंजॉय कीजिए। सो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक वेडिंग से। एक हॉल है जहाँ पर एक अल्फा खड़ा है, उसकी मैरिज हो रही है। इस अल्फा का नाम है लैंसे चैन, और उसकी ब्राइड आ रही है जो कि कोई और नहीं, जियांग याली है। ये एक जियांग मैंसन का हॉल है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेट हुआ है, और वहाँ पर जियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जियांग याली की मैरिज हो रही है। मैरिज में सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और सबसे ज़्यादा जो खुश है वो एक पर्सन है जिसका नाम है जियांग वूशियान। यस गाइस, इस स्टोरी में जो विंग है वो जियांग से, ओके। सो जो विंग है वो कभी इधर कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है, वो इधर से उधर दौड़ रहा है, काम कर रहा है। और जो मैडम जो है ना उसको देख रही है, और उसके बाद उसके पास गई, उसके कान को पकड़ के बोली, विंग जाओ, जाकर के रेडी नहीं होना है क्या तुम्हें? तुम इधर से उधर क्यों कूद रहे हो? तो विंग बोलता है, मॉम जा रहा हूँ ना मैं। तो मैडम यूँ बोलती हैं, कब जा रहे हो? जाओ जल्दी जाओ, ये सब छोड़ो। तो विंग हाँ बोलता है, और फिर वो चला जाता है रेडी होने के लिए। जब वो रेडी हो करके आता है तो सब लोग उसे बस देखते ही रह जाते। इतना प्यारा लग रहा था विंग, रेड एंड ब्लैक कलर में एक टस्कीडो पहना हुआ था। वो सूट पहना हुआ था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद वो लोग वेडिंग्स को एंजॉय करते हैं, लैंसे चैन जियांग याली वॉल्स लेते हैं, फिर वो लोग सिग्नेचर करते हैं, रिंग्स पहनाते हैं, और फिर उन लोग एक किस करते हैं, और ये मैरिज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पार्टी हो रहा था, तो सब लोग उन्हें गिफ्ट दे रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। सो चलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। जियांग्स फैमिली जो कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, और लैन फैमिली भी कम नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा रिच है। दोनों ही समझ लो बराबर है। सो वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हैं, जियांग्स फैमिली और लैन फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। तो वो दोनों ने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। यहाँ पे लैंसे चैन की रिश्ता जियांग याली से तय कर दिया। फिर उसके बाद जो जियांग फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? जियांग फैमिली जो कि हेड है, एक अल्फा है, साथ ही साथ हेड है उस घर के, मैडम यू जो कि एक ओमेगा है, वो उनकी वाइफ है, साथ ही साथ उनके 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी जिसका नाम है जियांग याली, जिसका अभी मैरिज हो रहा है। उसके बाद है हमारा क्यूट सा जियांग चैन जो कि एक अल्फा है।
उसके बाद हमारा क्यूट सा विंग जो कि एक ओमेगा है। अब इस तरफ हम आते हैं लैन फैमिली में, मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन। मिसेस लैन, मिस्टर लैन का एक भाई भी है, उनके साथ रहता है, जिसका नाम है लैन कुरैन। साथ ही साथ मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन की 2 बेबीज हैं जो कि अल्फा ही है। एक का नाम है लन सिचैन और दूसरा ऑब्वियसली आप जानते ही है, हमारा क्यूट सा लान वांग जी। इस टाइम पे लान वांग जी नहीं है। लान वांग जी इस मैरिज को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वो फैमिली बिजनेस को संभालता है अभी, और वो अपने बिजनेस की वजह से वो अभी टाउन से बाहर गया हुआ है, मतलब वो चाइना से बाहर है, इसीलिए वो इस मैरिज को नहीं अटेंड कर पाया। और चलिए अब हम आते हैं स्टोरी पर। तो हमारा जो लैन फैमिली है ना, वो देख रही है कि कैसे जियांग फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है। सबसे ज़्यादा उनका छोटा बेटा जो कि कुमेगा है, कितना ज़्यादा क्यूट है वो। मिसेस लैन तो सिर्फ विंग को ही देख रही और वो मिस्टर लैन को देख रही और एक स्माइल की, और फिर उन्होंने भी एक स्माइल की, जैसे कि उनके मन की बात वो समझ गए। एनीवेज ये हम बाद में जानेंगे। यहाँ पे इन लोग की शादी होती है, जियांग याली और लैन सिचैन की, और फिर उसके बाद उनकी विदाई होती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में विंग फ्रेश होता है और किसी को मैसेज करता है और बोलता है मैरिज हो गई और अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। और ऐसा बोल के वो सो जाता है। वो देखता है कि जिसको उसने मैसेज किया है वो सीन नहीं किया है, इसलिए वो चुपचाप सो जाता है। अब हम लैन फैमिली में देखते हैं। लैन फैमिली में जियांग याली का एंटर होता है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा रस्मों रिवाज के साथ जियांग याली को गृह प्रवेश कराती हैं और उसके बाद उन्हें उनके ब्राइडल रूम में भेज देते हैं। उसके बाद लैन सिचैन नीचे ही बैठे हुए थे, तो लैन सिचैन से पूछती है कि बेटा क्या तुम खुश तो हो ना? तो लैन सिचैन हमें सही ला देते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी शादी जियांग याली के साथ हुई है। थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड। तो वो भी स्माइल करते हैं। फिर सिचैन पूछते हैं वांग जी अभी तक नहीं आया? तो उसके मदर एंड फादर बोलते हैं कि वो बस फ्लाइट पे बैठ गया है, वो आ जाएगा। तो वो भी हाँ में सही लाता है और उसके बाद जो लैन कुरैन रहते हैं वो बोलते हैं जाओ अपने रूम में, तो वो भी चला जाता है अपने रूम में। सो गाइस अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में वांग जी फ्लाइट से मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और वो अपने उसको एक ड्राइवर लेने आया था, तो उस कार में बैठ के घर आ जाता है। उसके बाद वो रेस्ट करता है। वो मॉर्निंग का करीब 4 बजे 4 बजे वो आया था, तो इसीलिए वो चुपचाप किसी को बिना कुछ बोले अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और थोड़ा सा आराम कर लेता है। फिर सुबह जब सारे मेंबर्स ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं ना, तब वांग जी भी आता है। अब हम वांग जी को देखते हैं जो कि इतना ज़्यादा हैंडसम है, साथ ही साथ उसके वो उसका फेस थोड़ा पोकर तो रहता ही है, क्या ही कहे, उसका कुछ नहीं कर सकती मैं। तो वो आता है, आने के बाद वो भी सबके साथ ज्वाइन हो जाता है, सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। और जब जियांग याली को दिखता है तो उसके हाथ पे एक गिफ्ट देता है और बोलता है सॉरी सिस्टर इन लॉ,
मैं नहीं आ सका था आपकी वेडिंग में क्योंकि मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ा था। तो चाय अनली एक स्माइल करती है और बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो चाय अनली है वो वांग जी को बैठने के लिए बोलती है और वो सभी मिलके बातचीत करते हुए ब्रेकफास्ट को एंजॉय करते हैं। कुछ टाइम बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग बातचीत करने लगते हैं। तो उसके बाद हम कुछ दिन का सीन गैप करते हैं, मतलब कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। जो लैन फैमिली है ना, वो जियांग फैमिली के पास आई थी इसी तरह मतलब बातचीत करने के लिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ वांग जी को छोड़कर सभी आए थे। तो वो लोग बोलते हैं यू सुनो ना मेरी बात। तो मिसेस लैन की तरफ देखकर मैडम यू पूछती हैं कि क्या हुआ। तो मिसेस लैन बोलती है तो मेरी बातों को बुरा मत मानना, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा छोटा बेटा, उसकी मैरिज मेरे छोटे बेटे से करवा दिया जाए, क्यों ना। तो मैडम ये वो देखती हैं उन्हें और पूछती हैं ऐसा क्यों, मतलब ऐसा अचानक से, अभी तो कुछ टाइम पहले ही यानवी की मैरिज हुई है। तो जो मैडम ये बोलती हैं देखो ना मेरा छोटा बेटा भी थोड़ा अकेला फील करता है और अकेले रहता है, तो जिसके कारण से इधर से उधर जाता रहता है बिजनेस के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मतलब कि एक पार्टनर भी हो जिसके कारण से वो अकेले ना फील करे। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे छोटे बेटे की शादी मैं अपने छोटे बेटे के साथ कर दूँ। तो ना जियांग फैमिली ना एक स्माइल करते हैं और मैडम यू भी एक स्माइल करते हैं, बोलती है क्यों नहीं, तब तो हमारी जो रिश्तेदारी वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो वो भी हाँ करती हैं। और फिर हम एक सीन देखते हैं, मतलब वहाँ से सीन को स्किप करते हैं, प्लान मेंशन पे देखते हैं वांग जी जो कि चिल्ला रहा है कि आपने ऐसे कैसे मेरी मैरिज किसी के भी साथ तय कर दिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो मैडम लैन बोलती है बेटा पहले तुम एक बार ओमेगा का फ़ोटो तो देख लो, वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत ज़्यादा प्यारा है वो ओमेगा। तो फिर वो बोलता है क्यों नहीं, मुझे नहीं देखनी तो नहीं देखनी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तो ना मिस लैन बोलती है बेटा प्लीज़ एक बार फ़ोटो देख लो प्लीज़। तो वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है दीजिए फ़ोटो। फिर वो पूछता है, मतलब फ़ोटो एक उसमें था ना, कागज़ में रखा हुआ था। तो वो पूछता है नाम क्या है उसका। उसके बाद वो बोलती है वे वुशियान, सॉरी जियांग बुशियान। ये सुन के वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी, फिर फटाफट फ़ोटो को खोल के वो देखा, उसमें विंग की फ़ोटो को देख के ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ये देख के जितने भी फैमिली मेंबर रहते थे वो शॉक्ड, इसने स्माइल किया, हम लोग सपना देख रहे हैं क्या। फिर उसके बाद जो वांग जी ना वो फिर से नॉर्मल हो जाता है और फिर बोलता है कब शादी करनी है। तो वो बोलता है क्या तुम मान गए शादी के लिए। तो ना वांग जी की कान लाल हो जाती है और फिर बोलते ठीक है मैं तैयार हूँ शादी के लिए। फिर ऐसा बोल के वो अपने कमरे में भाग जाता है। और इस तरफ जो जियांग आली है वो बोलती है देखना मेरा भाई भी बहुत खुश होगा यहाँ पे आके, वो भी मेरे साथ रहेगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो लैन सेचन भी एक स्माइल कर देते हैं। अब हम जियांग मैंसन में देखते हैं विंग जिसको पता चला है उसके जीजा जी का भाई उसके पीछे पड़ गया है, मतलब उसके साथ शादी करना चाहता है, हाँ भी बोल दिया है। ये सुन के ना
वो शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, मुझे नहीं पसंद, नहीं पसंद, मैं नहीं शादी करूँगा, मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे हुए मेरा रिश्ता तय कर दिया। बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और चिल्ला के ना सब लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार बात तो सुन। तो वो बोल रहा है क्या सुनूं मैं, हाँ। तो फिर वो जो रहता है ना वो जो जियांगचन रहता है ना बोलता है सुनो, हंग वंजुन सच में बहुत अच्छा है। तो ना जो विंग रहता है ना बोलता है मुझे किसी हांग वान जून से शादी नहीं करना है। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? मुझे कोई हांग वंजुन नहीं चाहिए। नाम से कितना बुढ़ा लग रहा है। तो ना सबका मुंह खुला का खुला। फिर उसके बाद जियांगचन बोलता है विंग ये ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारे जीजू से वो छोटा है, तुम्हारे जीजू का वो भाई है, छोटा भाई है, तो क्या वो बुढ़ा रहेगा? तो वो चुप हो जाता है, मतलब विंग चुप हो जाता है। फिर उसके बाद बोलता है चाहे कुछ भी हो मुझे हांग वंजू से शादी नहीं करना है। ऐसा बोल के वो घर से बाहर निकल जाता है और वो किसी को मैसेज किया कि मुझे मिलना है, मुझे यहाँ पे आकर मिलो। और दूसरी तरफ वांग जी को एक मैसेज आया कि मतलब किसी का मैसेज आया और उस मैसेज को देख के उसे उसके फेस पे स्माइल आ जाता है। उसके बाद वो फटाफट अच्छे से रेडी होता है और फिर वो घर से निकल जाता है। सब देखते हैं कि वो घर से कहीं जा रहा है बट कोई कुछ कहता नहीं है। फिर वो पहुंचता है एक मतलब एक पार्क वाले एरिया में पहुंचता है। वहाँ पे जाके देखता है एक ओमेगा बॉय जो कोई एक टेबल पे बैठा हुआ है अपने हाथों को फोल्ड करके। उसके पास जाता है, उसके पास बैठ जाता है और उसको देख के ना ओमेगा बॉय के आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं। वो फटाफट उसे हग कर लेता है। वांग जी जो कि उससे बोलता है विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, शांत हो जाओ, हुआ क्या है? तो जो विंग रहता है ना वो बोलता है लानसान मुझे तुम्हें पता भी है क्या हो रहा है, मेरे फैमिली मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो वहाँ से पूछता है आखिर बात क्या है, मुझे ये तो बताओ। तो जो विंग है ना वो बोलता है मेरी शादी तय कर रहे हैं वो लोग, तुम्हें तो पता है ना कि हम लोग कितने टाइम से प्यार कर रहे हैं, हम दोनों कितने टाइम से रिलेशनशिप में, हम लोग कॉलेज टाइम से ही रिलेशनशिप में हैं और हम लोग अभी तक हैं और मैं तुमसे ही सिर्फ शादी करना चाहता हूँ। लांसन प्लीज़ मुझे भगा के लेके चलो, मुझे वो उस लड़का से शादी नहीं करना है, उस अल्फा के साथ शादी नहीं करना। तो वांग जी पूछता है क्यों नहीं करनी है तुमसे शादी? तो वो विंग बोलता है मुझे उस हंग वान जून से शादी नहीं करना है, मुझे उसके नाम से ही लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फैटी होगा, बहुत ज़्यादा अगली होगा और बहुत ज़्यादा दुष्ट होगा, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। तो वांग जी ना शॉक्ड हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या अगली फैटी? फिर वो खुद को शांत करता है और फिर बोलता है विंग क्या तुमने उस अल्फा की फोटो देखी? तो ना विंग साफ साफ मना कर देता है, बोलता मुझे देखना नहीं है। लांसान प्लीज मुझे यहाँ से भगा लेकर चलो। तो ना वांग जी उसे फिर प्यार से समझाता है, मतलब वो अपने मन में पहले सोचता है लगता है विंग को पता नहीं कि हांग वंजुन किसका नाम है, चलो इसका मज़ा लेते हैं। फिर उसके बाद वांग जी बोलता है विंग हम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली को हर्ट होगा, तुम बात को समझो। तो ना विंग अपने टेढ़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है लांसन मैं सच में उस अल्फा के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वांग जी अपने मन में बोलता है अरे वो तो मैं ही हूँ, अब मैं क्या करूँ। एक्चुअली गाइस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हांग वंजुन नाम बिजनेस वर्ल्ड में फेमस है। आई मीन वांग जी जो भी बिजनेस करता है वो मतलब जो भी प्रोजेक्ट लेता है वो
उससे मिल जाता है, इसलिए उसका मतलब उसे बिजनेस वर्ल्ड में सब लोग हांग वंजू नाम से ही जानता है। कोई भी ज़्यादा मतलब वांग जी नाम से नहीं जानता है, तो कुछ ही लोग हैं जो कि उसको वांग जी नाम से जानते हैं। तो इसलिए उन लोगों ने मतलब जियांग फैमिलीज़ ने उसे हांग वंजू नाम से ही जाना है। उसे उन लोग को नहीं पता है कि वो उसका नाम लान वांग जी है। तो वो लोग बोलते हैं कि हांग वंजून से शादी कर लो, मतलब वो बोलते हैं। तो इसीलिए विंग अभी यही बोल रहा है कि हांग वंजून से शादी कर लो। तो फिर ना विंग वांग जी से शिकायत करते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है उसने क्या किया, उसने शादी के लिए हाँ भी कर लिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो मेरा जीजा का लड़का, वो मतलब भाई, वो सच में मेरे पीछे पड़ गया है। मुझे नहीं उससे शादी करना है, तो मुझे यहाँ से भगा के लेके चलो। वांग जी जो कि अपना सर बस दीवार में पीटने का उसे मन कर रहा था, फिर उसके बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला विंग देखो वो तुम्हारी फैमिली है, और फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता है। हम तो कुछ ही मतलब हम तो कॉलेज से मिले हैं, अभी कॉलेज फाइनल हुआ है, करीब हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हुए हैं। हम लोग 5 साल से ही जानते हैं एक दूसरे को। बट तुम्हारी फैमिली बचपन से तुम्हें जानते, तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें पाला है, तो तुम ऐसे कैसे अपने फैमिली का नाक कटवा सकते हो। तो ना विंग एकदम रोने लगता है, उसके आंसू ये मोटे मोटे गिर रहे थे। फिर वांग जी उसके आंसू को क्लीन करता है, उसे पोंछता है और फिर बोलता है प्लीज़ विंग मान जाओ, अब हमें यहीं पे रुकना होगा, क्योंकि तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, और फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं विंग, ओके। तो ना विंग और रोने लगता है और बोलता है यानी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना, तुम मुझे छोड़ रहे हो, ब्रेकअप कर रहे हो। तो ना वांग जी बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। अब सीन शिफ्ट होता है, विंग को दिखाते हैं, विंग जो कि अभी एक सूट पहन रहा है वाइट कलर का, और उसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, बट उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू है और वो रोते जा रहा है। मेकअप जो कर रही है मेकअप आर्टिस्ट, वो भी बोल रही है कि शांत हो जाए, ये मेकअप खराब हो रहा है, बट विंग सुन ही नहीं रहा है। उसके बाद जैसे तैसे जियांग यानली उसे शांत करती है, उसके बाद उसे सजा धजा के अच्छे से रेडी करके उसे मैरिज के लिए लेके जाती है। मैरिज के पूरे टाइम उसने अपने अल्फा का शक्ल तक नहीं देखा, उसने बिल्कुल भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। वो सारे जो उसको पूरा किया, सब चीज़ किया, और यहाँ तक कि वांग जी, उसकी शादी वांग जी के साथ ही हो रही है, बट क्या ही बोलूँ, वो देख ही नहीं रहे। उसके बाद जो वांग जी है ना, वो जो किस वाला जो टर्न आता है, तो उसके लिए जो वांग जी वो विंग के फोरहेड पे किस करता है, तो वो भी कुछ नहीं कहते हैं। और फिर उसके बाद मैरिज हो जाती है। सारे टाइम विंग ने अपने सर को नीचे करके रखा था। विंग के पास उसके दोस्त आते हैं और बोलते यार तुम्हारा अल्फा सच में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो ना विंग बोलता है तो तुम ही शादी कर लो। तो नी होशान बोलता है, वो नी होशान था, तो नी होशान बोलता है क्या ब्रदर वे, मैं कैसे शादी कर लूँ, मैं तो एक अल्फा हूँ, और वैसे भी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है वैनी। तो विंग ना मुंह बनाता है और फिर से नीचे मुंडी कर लेता है और बोलता है तुम लोग जाए यहाँ से, हटो। फिर नी होशान वहाँ से चला जाता है। इस तरफ हम दिखाते हैं वैन फैमिलीज को जो कि जियांग फैमिली के पास आए हैं, और फिर बोलते हैं कि क्यों ना हम दोनों भी अब रिश्तेदार बन जाए, क्योंकि मेरी बेटी आपकी बेटी को पसंद करती है और आपका बेटा भी मेरी बेटी को पसंद करता है। तो वो लोग भी हाँ कर देते हैं। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, सीन शिफ्ट होता है यहाँ से और लैंड फैमिली के तरफ सीन जाता है।
विंग की विदाई ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इसीलिए विंग अभी लैन फैमिली में था। जांग वाली तो बहुत खुश थी, वो विंग से इतनी सारी बातें कर रही थी, बोल रही थी कि विंग हम दोनों साथ में मिलके ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग बहुत सारे मस्ती करेंगे। ओके, विंग भी हाँ में सही ला रहा था, बट उसका सर जो है वो नीचे ही था। तो ना सब लोग सोचते हैं कि शायद विंग टायर्ड हो गया, इसीलिए ना विंग को ले जा कर के रूम में छोड़ देते हैं। इस तरह वांग जी से बोला जाता है कि वांग जी तुम विंग का पूरा ध्यान रखना, समझ में आया, उसे बिल्कुल भी यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो ना वांग जी हाँ में सर हिला देता है। इस तरह विंग का सीन देखते हैं। यानली विंग को उसके रूम में छोड़ के वो आ गई थी, तो विंग अपने मन में बोलता है अगर वो फैटी अल्फा, वो हांग वन जून मेरे पास आने की कोशिश किया ना, मैं उसे मार दूंगा। वो खुद को समझ के क्या रखा है, उसने ऐसे कैसे मेरे जीजा जी को बोल के मुझसे शादी कर लिया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो कितना बुरा है मेरा लांजान, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अब हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। वांग जी ना उसे बोला था कि तुम मुझसे शादी कर लो, फैमिली की खातिर ही, हमारा क्या है, हम तो सिर्फ 5 साल ही मिले हैं, हमें हुआ है, तो इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। और रही बात शादी के बाद, तो हम लोग अफेयर कर नहीं सकते ना, तो इसीलिए हमें अब ब्रेकअप करना होगा विंग। तो विंग बहुत रो रहा था। तो वांग जी उसे एक गिफ्ट देता है और उसके बाद वो बोलता है ये हमारा लास्ट है टाइम है जब हम मिलेंगे। ओके, तो उसके बाद वो उसे किस करता है, फिर बोलता है फर्स्ट किस तो मेरा ही था और अब तुम मेरे नहीं हो, ऐसा बोल के वो चला जाता है। वो चला नहीं गया, तो वहीं पे छुपा हुआ था, बट विंग की नज़र में वो चला गया था। तो विंग बहुत फूट के रोता है और फिर खुद के आंसू को पूछता है, बोलता है हाँ मंजून मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरफ हम फ्लैशबैक को इंड करते हैं। विंग जो कि बोल रहा था अगर वो मेरे पास आने की कोशिश किया ना, मैं उसे मार डालूंगा, उसने वैसे भी मुझे मेरे लालजान से अलग किया है। मेरा लालजान बेचारा टूटा हुआ दिल के साथ वो क्या कर रहा होगा, मेरा क्यूट सा लालजान, वो कितना मासूम है, और ये अल्फा की वजह से हम दोनों अलग हो गए। और रो के यही बात सोच रहा था। और इस तरफ वांग जी उसके रूम के बाहर ही खड़ा था और ये सारी बातें सुन रहा था। एनीवेज वो रूम के डोर का खोलने का आवाज़ आता है तो विन एकदम शांत हो जाता है, अपने सर को नीचे कर लेता है और फिर वांग जी उसके पास आता है, डोर को लॉक करता है, उसके पास आता है। आने के पास उसके पास आने के बाद वो बेड पे बैठ जाता है उसके बगल में और फिर उसका फेस अपने तरफ करता है। विंग अभी भी नीचे देख रहा था। फिर वो ना जब से शादी हुई थी तब से अभी तक वांग जी ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला था। और जब विंग और वांग जी कार में आ रहे थे तब विंग बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था, बट वो कुछ कर नहीं रहा था, बस अपने फेस को नीचे करके रखा हुआ था और बार बार अपने फ़ोन को देख रहा था। वांग जी समझ रहा था कि विंग ना उसी के मैसेज का वेट कर रहा है, बट क्या ही करे। तो ना अब हम इधर का सीन दिखाते हैं। वांग जी ये सब सोच के स्माइल कर रहा था और फिर वो धीरे से विंग का जो ठुडी है ना वो पकड़ के उसके फेस को ऊपर करता है। विंग अपनी आंखें बंद करके रखा हुआ था। ये देख के वांग जी थोड़ा सा मतलब स्माइल कर देता और फिर ना वो ना धीरे से बोलता है क्या तुम अपने अल्फा को नहीं देखोगे। बस ये वॉइस सुनना था। विंग की मतलब विंग शॉक्ड हो गया था। उसके मन में जितना भी सवाल चल रहा था ना कि बस अब वो पास आएगा, अब मैं उसे मार डालूंगा चाहे मुझे जेल ही क्यों न जाने दे, इतना सब कुछ सोच रहा था ना, उस पर एकदम रोक थाम लग जाता है, ब्रेक लग जाता है उसके सोच पे।
फटाक से वो अपनी आंखें खोल के देखता है, उसके सामने है लान वांगजी, उसका प्यार, उसका लान सान 5 साल का प्यार है। कॉलेज टाइम में जब फर्स्ट टाइम वो लोग मिले थे तब वो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट तो हुए थे बट एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे विंग ने वांगजी से बात करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब विंग उससे बातचीत करना स्टार्ट कर दिया था तो उससे कुछ महीने बाद ही वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस कर दिए थे। उसके बाद से 5 साल हो गए थे उन दोनों को रिलेशन में आए। कॉलेज भी उनका ख़त्म हो चुका था। वांगजी अपने कॉलेज को छोड़ के अपने पापा का बिजनेस हैंड ओवर कर लिया था, जिसके कारण से वांगजी तो बिजी रहता था थोड़ा सा, बट फिर भी वो विंग के लिए हर एक वक्त निकालता था और उससे मिलने जाता था। बट ये शादी की वजह से विंग को लगा उसका ब्रेकअप हो गया, बट वांगजी तो उसका हस्बैंड है। फिर ना विंग इतना शॉक था ना कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इधर वांगजी एक स्माइल करता है और फिर बोलता है, सो क्या मैं अगली हूँ? क्या मैं भोंदू सा हूँ? बोलो, क्या मैं फेटी हूँ? तो ना विंग शॉकली पूछता है, हंगवंजुन। तो ना वांगजी स्माइल करता है और बोलता है, मेरा ही नाम है हंगवंजुन। बिजनेस वर्ल्ड में सब लोग मुझे हंगवंजुन बोलते हैं, हंगवंजुन के नाम से जानते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही लानजान हूँ। तो ना विंग खुश हो जाता है, फटाक से खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। बट उसे कुछ रियलाइज होता है। इसका मतलब वांगजी को पता था कि उसकी शादी मुझसे हो रही है, इसीलिए वो उस टाइम पे बोल रहा था कि तुम शादी कर लो। ये याद करते ही वो ढकेल देता है वांगजी को बेड पे और उसके ऊपर आके बैठ जाता है। वांगजी तो शॉक्ड, ये क्या कर रहा है विंग। फिर उसके बाद विंग बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे बुली करोगे? हाँ, तुमने सोच भी कैसे लिया? हाँ, तुम जानते थे कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, बट तुमने मुझे फंसाया, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। ऐसा बोल के ना वो उसे मुक्के मार रहा था उसके चेस्ट पे, मतलब प्यार वाला मुक्का। ओके, फिर उसके बाद वो ना वांगजी हंसता है और उसके हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी पोजीशन को फ्लिप कर देता है और फिर बोलता है, यस, मैं चाहता था कि तुम्हें सरप्राइज हो जाओ कि तुम्हारा अल्फा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा 5 साल का प्यार है। फिर विंग भी एक स्माइल करता है और फिर बोलता है, दोबारा अगर मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वांगजी बोलता है, दोबारा करने की नौबत ही नहीं आएगी। ऐसा बोल के उसे किस करने स्टार्ट करता है वो डीपली, क्योंकि वो लोगों ने 5 साल में किस तो किया था बट उसके आगे वो लोग नहीं बढ़े थे, इसीलिए ये दोनों के लिए ही ये फर्स्ट टाइम था और वो लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से और डीपली पूरे डिज़ायर्स के साथ किस करते हैं। और किस करने के बाद धीरे धीरे ही वांगजी ने अपना ड्रेस खोलना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ विंग का भी। जब वो दोनों ही नेकेड हो गए तो वो दोनों आराम से बेड पर लेटे हुए थे, मतलब विंग नीचे लेटे हुआ था और वांगजी उसके ऊपर था और वांगजी उसके चेस्ट को लिक कर रहा था, बेली को लिक कर रहा था, उस पर ही किस बना रहा था और काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहा था। उसे दिखा रहा था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे जता रहा था विंग को, और विंग को भी ये फील हो रहा था कि वांगजी उससे कितना प्यार करता है। धीरे धीरे वांगजी अपने फिंगर से विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब विंग प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद वांगजी उसे लव करना स्टार्ट कर देता है, उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे मार्क करता है। मार्क करने के बाद वांगजी विंग से पूछता है कि तुम भी मुझे, मतलब बोलता है कि तुम भी मुझे मार्क करो। तो ना विंग भी हमें सर हिलाता है और वो अपने दर्द को छोड़कर, क्योंकि वो भी तो अभी मार्क हुआ था ना तो उसे भी बहुत दर्द हुआ था,
तो वो अपने दर्द को छोड़कर वो वांग जी को मार्क कर लेता है। उसके बाद वो दोनों करीब 4 से 5 राउंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तो उसे अपनी बॉडी फील ही नहीं होती है। उसकी बॉडी में इतना दर्द था। तो वो उठता है तो वो देखता है उसका सर किसी के चेस्ट पर है। तो अपना सर उठा के देखता है तो वो देखता है वो उसका लानजान है, जो कि अब उसका हस्बैंड है, वही हंगवन जून। उसके बाद वो एक स्माइल करता है और फिर उसके फेस पे हाथों को फैलाना स्टार्ट कर देता है। उसके पहले फोरहेड को टच करता है, उसके हेयर को थोड़ा साइड करता है, उसके चिक्स को टच करता है, उसके आईलेसेस को टच करता है, उसके नोज़ को टच करता है। उसके बाद उसके लिप्स को टच करने लगता है। तो जब विंग लिप्स को टच करता है ना, तो वांग जी उसके जो फिंगर है ना उसको लिक कर लेते हैं। ये देखते ही ना विंग बोलता है आउच, तुम जगे हुए हो। तो वांग जी बोलता है तुम भूल रहे हो, हमारा ये मॉर्निंग रूटीन ही है कि हम 5 बजे उठ जाते हैं और अभी टाइम कितना हो रहा है तुम खुद ही देख लो। तो वांग जी देखता है तो वो करीब 10 बज रहे थे। अब ये देख के तो विंग शॉक्ड। इसका मतलब इतने देर तक वांग जी। फिर उसके बाद वो उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है मुझे शावर लेना है। तो वांग जी भी हाँ में सही लाता है और फिर बोलता है चलो चलते हैं। फिर वांग जी विंग को गोद में उठाता है, उसे बाथरूम में लेके जाता है, बाथटब में बिठाता है हॉट वाटर में, और फिर वो भी उसके साथ बैठ जाता है। हाँ जी प्यार से विंग की बॉडी को क्लीन कर रहा था, बट क्लीन तो कर रहा था पर उसकी बॉडी अलग ही रिएक्ट कर रही थी, मतलब वांग जी की। फिर विंग पूछता है ये तुम्हें क्या हो रहा है। तो वांग जी बोलता है कि कुछ भी तो नहीं। उसका कान पूरा लाल हो गया था। फिर विंग बोलता है ना मुझे ना सब पता चल रहा है, तुम खुद को कंट्रोल करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा सच में। तुम्हारा जो छोटा सा हथियार है ना मैं उसे मार डालूंगा, उसे ख़त्म कर दूंगा, तुम ना चुपचाप हो जाओ। तो ना वांग जी एकदम चुप हो जाता। फिर बोलता है विंग ऐसा मत करो ना, ऐसा मत बोलो। देखो अगर तुम उसे ख़त्म कर दोगे, मतलब उसे मार डालोगे, तो ये बताओ तुम्हारे क्यूट से बेबीज कैसे होंगे, तुम्हारे बेली में यहाँ पे क्यूट सा बनी कैसे आएगा, मेरे बनी की तरफ बनी। तो ना विंग का चिक्स रेड हो जाता है। फिर बोलते हटो, तुम्हें पता भी है बेबीज को बर्थ देने में कितना पेन होता है, मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो ना वांग जी बोलते ओ नो मैंने तो। फिर विंग की आंखें बड़ी बड़ी और फिर बोलते मुझे मेडिसिन दो, मैं अभी बेबी नहीं चाहता। तो ना वांग जी बोलते मेडिसिन मैंने नहीं रखा है अभी। तो ना विंग एक जोर की सांस लेता बोलता है मुझे रूम में लेके चलो अब। फिर उसके बाद विंग को वो रेडी करता है, क्लीन करता है, रेडी करता है। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। विंग तो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था और उसके हालत को देख के ही यानली और मिसेस लैन क्या पूरी फैमिली को पता चल रहा था कि विंग का क्या हालत हुआ है। ऑब्वियसली यानली और मिसेस लैन वो उनके पास जाते और बोलते बेटा तुम ठीक तो ना, सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, ये लैन सच में बहुत ही ज़्यादा बेड पे बिस्ट होते हैं। ये सुन के लैन को रैन और साथ ही साथ मिस्टर लैन वो साथ ही साथ वांग जी का भी कान पूरा लाल हो जाता है और लैन को बोलते हैं चलो सब ब्रेकफास्ट करो। तो ना वो लोग चुपचाप आकर के टेबल पे बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वांग जी चला जाता है थोड़ा सा बाहर। वहाँ से जाने के बाद वो पिल्स लेकर के आ जाता है
साथ साथ पेन की भी मेडिसिन ले आता है और विंग को बोलता है कि सच में तुम बेबी नहीं चाहते? तो ना विंग नहीं में सर लाता है, बोलता है कि अभी नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ बेबी के लिए। तो वांग जी भी हाँ में सर ला देता है। उसके बाद विंग को पिल्स दे देता है और फिर वो लोग इसी तरीके से साथ रहने लगते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। एक दिन विंग वो ना मतलब इसी तरह नॉर्मली घर के काम में यानली का हेल्प कर रहा था। अचानक से ना उसकी स्मेल बढ़ने लगती है। मतलब उसकी स्मेल किचन में हर जगह फैल जाती है। तो ना यानली उसकी तरफ देखती है और बोलती है, विंग क्या तुम ठीक हो? तो ना विंग नॉर्मली बोलता है, हाँ सजय मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद यानली बोलती, पर तुम्हारा फेरोमोन्स वो क्यों बाहर निकल रहे इतने? तो विंग बोलते हैं, मेरे फेरोमोन्स। फिर उसको कुछ क्लिक होता है, बोलते हैं, ओ नो मेरा हीट। तो फिर ना यानली बोलती, अरे नहीं, वांग जी तो है ही नहीं यहाँ, अब क्या करे? फिर विंग बोलता है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो रूम में चला जाता है और हीट को मतलब ख़त्म करने वाली मेडिसिन ले लेता है। और इधर यानली वांग जी को फ़ोन करती है। वांग जी एक मीटिंग में था, फिर भी यानली उसे जल्दी फ़ोन नहीं करती, तो इसीलिए वो फ़ोन उठा लेता है। सब मीटिंग को 1 मिनट रोक देता है, सब कुछ चुप करा के फ़ोन उठा लेता है और यानली उसे बताती है कि विंग अभी हीट में है, फटाफट घर आ जाओ। वांग जी थोड़ा सा दूर था अपने घर से, तो ना वांग जी फटाफट उन मीटिंग से उठता है और फिर अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये सब चीज़ संभाल लेगा। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वो फटाफट अपने कार को लेता है और ड्राइव करके वो घर आने लगता है। घर आने के बाद वो विंग को मतलब घर आते आते करीब उसे रात हो जाता है। रात को करीब 12 बज जाते हैं और पूरी फैमिली टेंशन में थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सब लोग टेंशन में था। रात को 12 बजे वांग जी अपने घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वो हाफते हुए अंदर आता है और फिर पूछता है, विंग कहाँ है? तो फिर ना सब लोग बोलते हैं कि वो अपने रूम में है, जाओ उसकी हेल्प करो, थोड़ा सा आराम कर लो ना। पहले उसे पानी देते हैं और फिर बोलते हैं कि जाओ अब रूम में। फिर उसके बाद वांग जी खुद को शांत करता है और फिर वो रूम में जाता है। जब वो रूम के पास पहुंचता है तभी उसको इतनी स्ट्रॉन्ग ओमेगा स्मेल आती है ना, उसकी आँख का कलर चेंज होने लगता है और फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है और फिर वो डोर को ओपन करता है और फिर वो पूछता है, विंग मतलब बोलता है। तो ना विंग जो कि बेड पे पूरा नेकेड था, उसने मेडिसिन तो खाया था बट उस मेडिसिन का कोई भी असर नहीं हुआ और विंग अभी भी हीट में है। तो जो विंग रहता है ना वो देखता है कि उसका अल्फा, उसका प्यार लानजान आ गया है उसके पास। तो ना वो ऑलरेडी बहुत रो रहा था पेन में, तो ना अपने टेरी आँखों से मतलब आंसू भरे आँखों से वो वांग जी की तरफ देखता है, उसे बोलता है कि लानसान मेरे पास आओ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। तो फिर वांग जी उसके पास आता है, उसे हक कर लेता है। डोर को ऑलरेडी वो लॉक कर दिया था तो ओके। फिर उसके बाद वो अपने कामिंग सा फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और फिर बोलता है, रिलैक्स विंग, मैं हूँ यहीं पे। और फिर उसके बाद विंग थोड़ा सा काम हो जाता है अपने अल्फा को अपने पास पाकर। उसके बाद
विंग जो कि वांग जी के कपड़े को खोलना स्टार्ट कर देता है। वांग जी पूछता है कि क्या हुआ है, तो ना विंग बोलता है कि मुझे मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसके बाद 3 दिन हो चुके थे बट अभी तक वो लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकले थे। लैन सिचन और यानली वो दोनों ही रूम के बाहर फूड को रख के नॉक करके चले जाते थे और वांग जी फूड को ले लेता था और विंग को भी खिलाता था, खुद भी खाता था और फिर वो वापस वहीं पे प्लेट रख देता था। 3 दिन से 4 दिन हो गए बट विंग का हीट नहीं रुका था और यहाँ तक कि विंग की हीट की वजह से वांग जी का रट भी आ गया था, तो इसीलिए वो दोनों अपनी रट और हीट स्पेंड कर रहे थे। वो तो अच्छा था कि रूम से ज़्यादा आवाज़ नहीं आता क्योंकि रूम साउंड प्रूफ था, तो इसीलिए सब लोग आराम से रह रहे थे। बस फेरोमोन्स की वजह से, मतलब फेरोमोन्स बस हल्के हल्के आते थे दोनों को के, मिक्स सैंडलवुड और रोज़ मिक्स हो जाता था। फिर उसके बाद आज 5वां दिन था और विंग तो एकदम सोया हुआ था गहरी नींद में। वांग जी उठता है, विंग को क्लीन करता है, खुद क्लीन होता है और फिर वो नीचे जाता है। नीचे जाके एक कॉफ़ी मतलब बोलता है कि देने के लिए, वो सोफे पे बैठता है, वो कॉफ़ी पीता है। वांग जी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। फिर लैन सिचन पूछते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि इस टाइम में जो वांग जी के अंकल और फादर थे ना, वही बिजनेस को संभाल रहे थे। लैन सिचन और यानली को घर पे ही रखे थे कि ताकि वो लोग उन लोग का ख्याल रख सके। फिर उसके बाद वो बोलते कि क्या हुआ है वांग जी, तो ना वांग जी बोलते हैं ब्रदर विंग अभी बेबी नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि हमारा एक बेबी हो, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और वो फिर से मेडिसिन खा लेगा, तो ना यानली बोलती है वांग जी तुम चिंता मत करो, विंग को रेडी होने दो, उसके बाद वो रेडी हो जाएगा तब वो उसके बारे में सोच लेगा। फिर उसके बाद वांग जी भी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। विंग जो कि अपने होश में आ गया है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है। वो खाना को खाता है, उसके बाद मतलब डिनर करता है, उसके बाद वो फिर से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश था। फिर उसके बाद वो उस मेडिसिन को लेता ही नहीं है जो मतलब प्रेगनेंसी को रोकते हैं, वो वाला मेडिसिन लेता ही नहीं है। वांग जी उसे लेकर आ तो गया था उस मेडिसिन को, बट वो लिया ही नहीं था। सिर्फ एक बार लिया था वेडिंग नाइट पर, उसके बाद से विंग लिया ही नहीं था उस मेडिसिन को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे विंग का मेमोरी कितना ज़्यादा पुअर है, इसीलिए तो इस तरफ हम एक दिन देखते हैं यानली को अचानक से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो चुका था, तो सिचन उसे चेकअप करवाते हैं, तो पता चलता है कि यानली प्रेग्नेंट है, जिसके कारण से पूरी फैमिली में खुशियाँ थी। और उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, करीब 2 दिन विंग अचानक से बेहोश हो जाता है। जब विंग बेहोश होता है तो पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार हुआ क्या था जिससे विंग बेहोश हो गया। तो फिर जो वांग जी रहता है ना, वो भी आता है और डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर भी आते हैं, चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसे बताते हैं कि विंग भी प्रेग्नेंट है। ये सुन के पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर डॉक्टर बताते हैं बट जो विंग है ना, वो एक्चुअली 2 मंथ प्रेग्नेंट था। ये सुन के सब शॉक था कि ये क्या 2 मंथ। यानली जो कि कुछ ही हफ्ते प्रेग्नेंट थी,
बट विंग 2 मंथ प्रेग्नेंट था। फिर वांग जी समझ जाता है कि विंग उस पिल्स को नहीं ले रहा था। फिर वो यानली बोलती है पक्का वो जिससे जैसे कि मैं जानता हूँ अपने भाई को, वो मेडिसिन लेने में बहुत ज़्यादा पुअर है। आई मीन उसकी माइंड बहुत पुअर है, इसीलिए लो वांग जी तुम्हारा विश पूरा हो गया। फिर वांग जी भी एक स्माइल करता है। फिर विंग को बताया जाता है कि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो, यानली से भी पहले। तो विंग ना बोलता है क्या सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो ना सब लोग हाँ करते हैं। उसके बाद हम सीन शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरे प्रेगनेंसी में विंग ने वांग जी को इतना तंग कर दिया था, उसे चैन की सांस तक लेने नहीं दिया था, उसे इतना ज़्यादा तंग किया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसे सुकून नहीं मिलता है, जो कि उसे ही ब्लेम करता रहता है कि उसने मोटा कर दिया उसे, और उससे अब प्यार भी वो नहीं करता, बहुत बोलता है। बट वांग जी हर एक चीज़ को बहुत ही प्यार से हैंडल करता है। इस तरफ यानली भी बहुत ज़्यादा वो हो चुकी थी, मूड उसका भी बहुत वो हो रहा था। दोनों ही ओमेगास अपने अल्फा को छोड़ नहीं रहे थे, वो लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। और अपने फैमिलीज को इतना हंसी खुशी देख के ना वो लोग भी बहुत खुश थे। 9 महीने बाद विंग की डिलीवरी होती है और उसे एक अल्फ़ा बॉय होता है। और उसके कुछ टाइम बाद यानली की भी डिलीवरी होती है और उसे भी एक अल्फ़ा बॉय होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं अपनी लाइफ में। इसी तरीके से ये जो फैन फिक्सन है, हमारा क्यूट सा 1 शॉट फैन फिक्सन ख़त्म होता है। और हाँ गाइस, मैं इसका नाम बताना भूल गई, स्वीट लव। इस फैन फिक्सन का नाम मैंने स्वीट लव रखा है। ओके गाइस, तो हमारी क्यूट सा स्वीट लव फैन फिक्सन, वांगसन फैन फिक्सन यहीं पे एंड होता है। अब हम हमारे नेक्स्ट फैन फिक्सन में मिलेंगे। ओके, सो बाय बाय गाइस। एंड हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये फैन फिक्सन कैसा लगा। एंड मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको ऐसा ही फनी फैन फिक्सन सुनते रहना है। ओके गाइस, एंड हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना। ओके, बाय बाय गाइस।